गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेकंड लेसन में राइटिंग वाला पोर्शन जो है वो करना था। तो इसमें राइटिंग में आपके सबसे पहले दिया है कि डायरी लिखना है आपको, और उसके बाद में एक पैराग्राफ है। तो डायरी किस पर लिखनी है, किस प्रकार से लिखनी है, प्रश्न क्या है, डायरी के लिए क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको उसमें लिखनी है। तो देखिए, सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद में आप कुछ स्वयंसेवकों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर राहत कार्यों के लिए गए। मतलब आप स्वयंसेवक कार्यकर्ता जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो गए थे सुनामी के बाद में राहत कार्य के लिए, उनमें से आप एक हो। आपको स्वयं को उन कार्यकर्ताओं में से एक मानना है जो सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्य के लिए गए थे। यू वर्क इन द रिलीफ कैंप्स, आपने वहां राहत शिविरों में काम किया। डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, आपने वहां पर भोजन बांटने, वाटर पानी बांटने, एंड मेडिसिन अमॉन्ग द विक्टिम्स, और दवाइयाँ उन पीड़ितों के बीच में बांटने का कार्य किया। मतलब आपने वहाँ पर भोजन, पानी और दवाइयाँ जो है उन पीड़ित लोगों के बीच में आपने जो है वो बांटी। यू लिसन टू द वेरियस स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इवन एज दे फाइट अगेंस्ट ऑड्स टू ब्रिंग अबाउट सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन देयर लाइव्स। और आपने सामान्य जन समूह से, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जन समूह से अनेक साहसपूर्ण कहानियां सुनी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सामान्य बनाने का प्रयत्न किया। आपने वहां पर लोगों के मुंह से, साधारण लोगों के मुंह से ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है वो अपने जीवन में संघर्ष करके उन परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों को जो है वो सामान्य बनाने का प्रयत्न किया। ऐसी कहानियां आपने वहां पर सुनी। यू एडमायर देयर ग्रीट एंड डिटरमिनेशन राइट डायरी एंट्री, आप उनकी ग्रीट यानी क्षमता और दृढ़ निश्चय, डिटरमिनेशन की प्रशंसा करते हो। आप उन लोगों के, वहाँ के जो लोग हैं, जो इतने संघर्षशील लोग हैं, उनकी, आप उनके साहस की, उनकी हिम्मत की, उनके दृढ़ निश्चय की, उनकी क्षमताओं की आप प्रशंसा करते हो। तो ये सब अपनी डायरी में आपको लिखते हुए एक डायरी जो है वो लिखनी है। तो डायरी जो है वो इसके बाद में हम लिखेंगे। पहले प्रश्न जो है वो आप लिख लें, उसके बाद डायरी लिखें। तो देखो, डायरी 26 दिसंबर को जो है वो सुनामी आई थी, और उसके बाद में राहत कार्य प्रारंभ हुआ होगा, तो 4-5 दिन बाद में जो है हुआ होगा। तो इसलिए डेट लिखी है 31 दिसंबर 2004। द किलर सुनामी स्ट्रक दिस आइलैंड्स 5 days ago, भयानक सुनामी जो है इन द्वीप समूहों से 5 दिन पहले जो है वो टकराई थी। बट द विक्टिम्स आर बीइंग ब्रॉट इन इवन नाउ, लेकिन पीड़ित जो है अभी भी जो है वो मिल रहे हैं। एवरीवन हैज ए स्टोरी टू टेल, और प्रत्येक के पास, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के पास एक कहानी जो है वो कहने के लिए है जो उसके साथ घटित हुई। एज आई मूव फ्रॉम कैंप टू कैंप, जब मैं प्रत्येक शिविर में, एक शिविर से दूसरे शिविर में गया, आई हर्ड टेल्स ऑफ करेज एंड
अनबियरेबल ग्रीफ, तो मैंने उनकी साहसिक और असहनीय दुख वाली जो है वो कहानियाँ सुनी। Those who were swept away by the killer waves were unfortunate enough, जो लहरों द्वारा बहा दिए गए वो दुर्भाग्यशाली थे। A lady in her early 30s cannot stop tears, एक महिला जो कि लगभग 35 वर्षीय जो है वो थी, अर्ली 30s, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। As she reflects how her husband and 2 children were taken away by the waves, जब वह याद करती है कि उसके पति और उसके 2 बच्चों को किस प्रकार से लहरें जो है वो अपने साथ में बहा करके ले गई, इस घटना को जब वो याद करती है तो जो है वो अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाती है। Another old gentleman survived with his only grandson while the rest of the family perished, और एक वृद्ध पुरुष जो केवल अपने एक पुत्र के साथ में जो है वो बच गया था, जीवित रहा था, उनका बाकी परिवार जो है वो पूरा जो है वो पानी में लहरों के साथ में बह गया था। There were numerous such people who had lost almost everything but were determined to start a new life. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ जो है वो खो दिया था, लेकिन फिर भी जो है वो एक नया जीवन स्टार्ट करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ या दृढ़ निश्चयी जो है वो थे। उन लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति थी अब फिर से जो है वो नया जीवन शुरू करने की। I was touched by the grace and determination of these people. मैं इन लोगों के साहस और इनके दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुआ। Who still fought on with their grief and lost to dream of a sunny tomorrow. वे अभी भी जो है वो अपने दुख और अपने हानि से जो है वो नुकसान से लड़ रहे थे और एक बेहतर कल की जो है वो उम्मीद कर रहे थे। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो डायरी लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, तो आपको जो है वो अपना नाम लिखना है। इस प्रकार से ये डायरी जो है वो आपके समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ का प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न लिखवा देता हूँ, उसके बाद पैराग्राफ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है आपको, डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट when something that you learned in the class helped you in some way outside the classroom। तुम्हें पूछा है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी घटना याद है जो कि आपने कक्षा में सीखी हो और उसने कक्षा के बाहर उस घटना ने आपको जो है वो उस घटना ने आपकी सहायता जो है वो की हो। ऐसी कोई घटना जो है वो आपको लिखनी है। इसके लिए क्या करना है, राइट योर एक्सपीरियंस इन अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 90 to 100 वर्ड्स और नरेट इट टू द होल क्लास लाइक एन एनेक्डोट। तो आपको अपने अनुभवों को एक पैराग्राफ में जिसको कि आपको 90 से 100 शब्दों में लिखना है, वर्णन करना है, और इस पूरी क्लास के सामने एक कथा की तरह जो है वो एक कहानी की तरह जो है वो आपको सुनाना है उसको। तो लिखा है, वंस आवर बायोलॉजी टीचर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ मेड डॉग इन्फेक्टेड विथ रेबीज वायरस। एक बार हमारे जीव विज्ञान के अध्यापक ने हमें पागल कुत्ता जो कि रेबीज वायरस से संक्रमित था उसकी विशेषताओं के बारे में हमें कक्षा में बताया। He told us that such dogs tongue rather outward and
टेल रिमेन्स डाउनवर्ड। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जो कुत्ता होता है जो कि रेबीज वायरस से संक्रमित हो, उसकी जुबान जो है, जीभ जो है, वो बाहर लटकती रहती है और उसकी पूंछ जो है वो नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। ज़्यादातर कुत्तों की जो है वो पूंछ ऊपर की ओर होती है, लेकिन उसकी पागल कुत्ता अगर है तो उसकी पूंछ जो है वो नीचे की ओर होती है, जीभ बाहर निकली हुई होती है और इट कंटिन्यूसली सेक्रेट्स पॉइजनियस सैलिवा। सैलिवा का मतलब लार होता है, पॉइजनियस जहरीली, और सेक्रेट्स का मतलब गिराना। दैट फॉल्स ऑन ग्राउंड। इसके मुंह से जो है वो जहरीले लारें जो है वो गिरती रहती हैं, जमीन पर गिरती रहती है। इसके मुंह से जुबान जब बाहर निकली हुई होती है, उसके मुंह से जो है वो जहरीली लार जो है वो निकलती रहती है। वन डे आई सॉ अ डॉग इन आवर लोकेलिटी which was exhibiting the same features। एक दिन मैंने ऐसा ही एक कुत्ता हमारी कॉलोनी में जो है वो देखा, जिसके जो कक्षा में जो विशेषताएं बताई गई थी, ऐसी कैसी विशेषताएं जो है उसमें दिख रही थी। आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम इट्स अटैक। मैंने अपने आप को इसके आक्रमण से बचाया। एंड वार्निंग द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी अगेंस्ट इट। रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, वार्निंग का मतलब चेतावनी दी, और मैंने मेरे उस कॉलोनी के निवासियों को भी इसके बारे में चेतावनी दी। इट वॉज कॉट विथ प्रिकॉशंस एंड हैंडेड ओवर टू द टीम ऑफ वेटरनरी डॉक्टर्स who thanked me for making them aware of such a dog। और फिर उस कुत्ते को जो है वो पकड़ करके सावधानी पूर्वक, पूर्व सावधानी से उस कुत्ते को पकड़ करके पशु चिकित्सकों का जो दल था उसको सौंप दिया गया, और पशु चिकित्सकों के उस दल ने मुझे उस पागल कुत्ते के बारे में पहले से उनको अवगत करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। इन दिस वे माई बायोलॉजी लेसन हेल्प्ड अस वेरी मच। इस प्रकार से हमारे जीव विज्ञान के एक पाठ ने हमारी बहुत सहायता की। तो ये जो है एक घटना थी, सच्ची घटना है ये। और आपने भी कोई ऐसी पाठ जो है वो कोई ऐसी घटना के बारे में जो है किताबों में पढ़ा हो कक्षा में, और वैसी की वैसी विशेषता जो है वो आपने बाहर कहीं देखी हो, जिससे कि आपको वो कक्षा में पढ़ी हुई चीज़ याद आई हो और आपने लोगों की जान बचाई हो या अपने आप को किसी खतरे से बचाया हो। तो इस प्रकार का कोई अगर पैराग्राफ आपके जीवन में भी जो है वो सामने आया हो, घटित हुआ हो, तो आप लिखें, बताएं। अगर इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो मुझे भेजें हिंदी में लिख करके, मैं आपको जो है वो उसका इंग्लिश बना करके दे दूँगा, तो आप जो है उसको भी याद कर सकते हो, लिख सकते हो कभी कहाँ जब कहीं ज़रूरत पड़े तो। और ये जो है वो पैराग्राफ और डायरी जो इससे पहले मैंने लिखवाई, तो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। और इसके साथ ही आपका ये सेकंड लेसन द सुनामी समाप्त होता है। और अब तीसरे पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैंने आपको पहले बताया होगा कि मैं एक अलग से चैप्टर जो है वो लेने वाला हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी क्लास के लिए और बड़ी क्लासों के लिए भी, चाहे वो कॉलेज हो
12वीं हो, 11वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, जो इंग्लिश में जिनको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश से टच में है, उनके लिए इस टॉपिक की जो है वो बहुत महत्व है इस टॉपिक का, जो मैं कल आपको वीडियो लेक्चर में जो है वो बताऊंगा। और वो लेक्चर है WH क्वेश्चंस जो होते हैं, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर जो है वो किस प्रकार से दिया जाए, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और उसके आंसर का पैटर्न जो है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उन प्रश्नों का जवाब दिया जाए जिससे कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस चीज़ को मैं कल हाउ टू आंसर ए WH क्वेश्चन नाम से टॉपिक कल मैं करवाऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण है, देखना उसको ना भूलें। और उसको देखने के बाद मेरा मानना यह है कि लगभग 90% जो है वो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के योग्य जो है वो, चाहे वो पैसेज का है या पाठ में से है, तो आप योग्य हो जाओगे। तो आप उस लेसन को ज़रूर देखें और अपने मित्रों से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेसन को जो है वो देखें और आगे भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक या चैप्टर जो है वो करवाया जाए आपको, तो वो भी जो है वो देख सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये जो है वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।